नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल जीडीए एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी टीजीटी पीजीटी का तीसरा प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जिसमें आपको 24 प्रश्नों के माध्यम से 100 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इसलिए आप पेन और पेपर अपने साथ रखें और प्रश्न नोट करते रहें। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, जिसके माध्यम से आप उसको पढ़ सकते हैं, अथवा आप हमारे चैनल पर जाकर वहां भी उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? ए मगधी, बी खड़ी बोली, सी संस्कृत, डी अवधी। इसमें दोस्तों प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है और अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। तो दोस्तों अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न। त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम किसका है? ए हैं सुमित्रा नंदन पंत, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। इसमें दोस्तों डी हमारा सही होगा, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। तो दोस्तों इसमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगांत, युगबाणी, युगपथ, स्वर्ण किरण, और राम नरेश त्रिपाठी की रचना आ जाता है मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय। दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने त्रिशूल और सनेही उपनाम से लिखा है। तीसरा प्रश्न आ जाता है दोस्तों हमारा, उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? ए हैं सत्यनारायण कविरत्न, बी वियोगी हरि, सी ब्रिजरतन दास, डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसमें दोस्तों उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। सत्यनारायण कविरत्न श्री की रचना है दोस्तों श्री रविंद्र और वंदना, श्री रविंद्र वंदना, और वियोगी हर की रचना है वीर सतसई अनुराग वाटिका। और जगन्नाथ दास की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों हिंडोला, गंगावतरण, कलकासी, गंगा लहरी। अब प्रश्न हमारा चौथा आ जाता है दोस्तों, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? ए है 1910 ईस्वी, बी है 1912 ईस्वी, सी है 1911 ईस्वी, डी है 1915 ईस्वी। भारत भारती का प्रकाशन दोस्तों 1912 ईस्वी में हुआ। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त को इसी रचना पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। अब हमारा आ जाता है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है दोस्तों, ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? ए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। तो हमारे जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने लिखा है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, इनका एक कथन है। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अब आ जाता है दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? ए है श्रीधर पाठक, बी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हैं हरिऔध, डी मैथिली शरण गुप्त। इसमें दोस्तों हमारा सही हो जाएगा ए श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों जगत सच्चाई सार, वनाष्टक, सांध्य अटन, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा, देवी स्तुति शतक। हरिऔध की रचना है रस कलश, परिजात, ठेठ हिंदी का ठाठ, और मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग, विकट भट्ट, भारत भारती। अब दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन आ जाता है
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? ए श्याम नारायण पांडे, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी श्रीधर पाठक, डी मैथिली शरण गुप्त। इसमें दोस्तों दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह पंक्ति दोस्तों है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जो प्री प्रवास से लिया गया है। ये जो है हरिऔध की रचना है। ए में श्याम नारायण पांडे की रचना आ जाता है दोस्तों हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की अन्य रचना है दोस्तों प्री प्रवास। यह 17 सर्गों में लिखा गया है। यह एक विरह काव्य है और श्रृंगार रस प्रधान है। श्रीधर पाठक की रचना है एकांतवासी योगी। और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, यशोधरा, रंग में भंग। 8वां क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इनमें कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ए हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बी हैं जसवंत सिंह, सी हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डी हैं राधा कृष्ण दास। दोस्तों इसमें हमारे आ जाते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, यही हैं द्विवेदी युग के कवि। बाकी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के हैं और राधा कृष्ण दास भी भारतेंदु युग के हैं। जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। 9वां प्रश्न आ जाता है दोस्तों हमारा, रंग में भंग नामक काव्यकृत के रचयिता हैं? ए भिखारी दास, बी तुलसीदास, सी मैथिली शरण गुप्त, डी प्रेमचंद। तो दोस्तों रंग में भंग रचना है मैथिली शरण गुप्त की, सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो भिखारी दास की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। तुलसीदास की रचनाएं आ जाती हैं दोस्तों रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आ जाती हैं दोस्तों भारत भारती, पंचवटी, नहुस। और प्रेमचंद की रचनाएं आ जाती हैं करबला, ठाकुर का कुआं, गबन, गोदान। अब हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, साकेत में कितने सर्ग हैं? ए 15, बी 11, सी 12, डी 7। दोस्तों साकेत में 12 सर्ग हैं, अतः हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों, यह एक विरह काव्य है। प्रश्न 11 में दोस्तों आ जाता है रामधारी सिंह दिनकर की किस गीत को आधुनिक युग की गीता कहते हैं? ए रेणुका, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी, डी हुंकार। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही होगा कुरुक्षेत्र। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों। हमारा 12वां प्रश्न आ जाता है पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? ए राम कुमार वर्मा, बी निराला, सी शिवमंगल सिंह सुमन, डी मैथिली शरण गुप्त। इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही होगा, पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है दोस्तों। और राम कुमार वर्मा की अन्य रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। निराला की अन्य रचनाएं हैं पंचवटी प्रसंग और राम की शक्ति पूजा। पंचवटी प्रसंग दोस्तों हिंदी का काव्य नाटक पहला काव्य नाटक कहा जाता है। पंचवटी प्रसंग को हिंदी का पहला काव्य नाटक कहा जाता है। और सी शिवमंगल सुमन आ जाते हैं, इनकी रचना है हिल्लोल, प्रलय, सृजन, जीवन के गान। और डी मैथिली शरण गुप्त हैं, इनकी रचना है जयद्रथ वध, जय भारत। अब दोस्तों आ जाता है हमारा 13वां क्वेश्चन, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ए निहार, बी नीरजा, सी सांदगीत, डी रेणुका। दोस्तों नीरजा, निहार, सांदगीत ये रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। महादेवी वर्मा को हिंदी आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न 14 दोस्तों,
किसको संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? ए हैं सुमित्रानंदन पंत, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी निराला। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, अतः हमारा ए ऑप्शन सही होगा। और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, और जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक कहे जाते हैं। निराला को छायावाद का महेश कहा जाता है। आ जाता है 15 क्वेश्चन दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दर्शन से प्रभावित थे? ए अरविंद दर्शन से, बी शैव दर्शन से, सी वेदांत दर्शन से, डी बौद्ध दर्शन से। दोस्तों इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, शैव दर्शन से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों आ जाता है, तुलसीदास के रचनाकार हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तुलसीदास के रचनाकार निराला हैं। और सुमित्रानंदन पंत की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, अंतिमा। और निराला की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। सी में जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों, इनकी अन्य रचनाएं हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों निहार, नीरजा, यामा, सांध्य गीत। प्रश्न 17 आ जाता है दोस्तों, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है? ए स्त्री स्वावलंबी है, बी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, सी स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, डी स्त्री पुरुष स्वच्छंद हैं। इसमें दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रश्न आ जाता है 18 दोस्तों, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों इसमें राम की शक्ति पूजा की रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों नीरजा, निहार, यामा। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महेश, छायावाद के महेश कहे जाते हैं। और सुमित्रानंदन पंत विष्णु कहे जाते हैं, छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं। और सुमित्रानंदन पंत को दोस्तों संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है और इन्हें पर्वत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों आ जाता है हमारा 19वां क्वेश्चन, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ए कर्म, बी इड़ा, सी ईर्ष्या, डी स्वप्न। दोस्तों इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, इड़ा। दोस्तों कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। दोस्तों कामायनी चिंता से शुरू होती है, आनंद से इसका अंत होता है। और दोस्तों आ जाता है हमारा 20वां क्वेश्चन, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने प्रकाशित करने से मना कर दिया? ए श्याम सुंदर दास, बी प्रेमचंद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें सही होगा, सी ऑप्शन। क्योंकि 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला तो उस समय निराला जी ने अपनी रचना जूही की कली को जब उनको प्रकाशित करने के लिए कहा तो उन्होंने इस पर अश्लीलता का आरोप लगाकर छापने से मना कर दिया। दोस्तों श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं साहित्यलोचन, हिंदी कोविद रत्नमाला। प्रेमचंद की रचनाएं हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, रूठी रानी, अलगयोझा। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू का चिट्ठा, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली इनकी रचना है। अब प्रश्न आ जाता है दोस्तों हमारा 21, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी हरिवंश राय बच्चन, सी मैथिली शरण गुप्त, डी वीरेंद्र मिश्र। दोस्तों इसमें हो जाएगा निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं, बी ऑप्शन सही होगा।
और बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है दोस्तों क्वासी, कुमकुम, विनोबा स्तवन। हरिवंश राय की अन्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, खादी के फूल। मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों भारत भारती, यशोधरा, जय भारत। अब प्रश्न आ जाता है हमारा 22वां, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। ए है 1936, बी 1935, सी 1934, डी 1933। दोस्तों मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935, अतः हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं दोस्तों, इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। ए है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी जो है आत्मकथा है दोस्तों, जो 4 भागों में प्रकाशित हुई है। और प्रश्न नंबर 23 आ जाता है, अपराजिता के लेखक हैं। ए नरेंद्र शर्मा, बी दिनकर, सी अंचल, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा अपराजिता की जो है कि लेखक हैं अंचल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नरेंद्र शर्मा की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल। दिनकर की रचनाएं हैं संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी। अंचल की अन्य रचनाएं हैं दोस्तों मधुलिका, किरण बेला, वर्षांत के बादल। माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इनकी रचना है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों 24वां, हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ए दिनकर, बी नरेंद्र शर्मा, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जगदीश गुप्त। इसमें दोस्तों हालावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन, इनको हालावाद का प्रवर्तक कहते हैं। इनको 2 चट्टानें, इनकी कृति है 2 चट्टानें, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा 24 क्वेश्चन हुआ। और दोस्तों इस तरह से हम अन्य क्वेश्चन लाते रहेंगे टीजीटी पीजीटी संबंधित, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। और दोस्तों हमारे चैनल जीडीए एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दाबें, जिससे अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।